नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणकम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू द गुजाबी टॉक्स। मैं आपकी होस्ट प्राची बारोट AKA द गुजाबी गर्ल स्वागत करती हूँ आपका गुजाबी टॉक्स के फर्स्ट एपिसोड में, जहाँ होगी बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस, ज्ञान की बातें और खूब सारी मस्ती विद आवर गेस्ट। टॉपिक देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नया है यार, व्हाट इज दिस जेन ज़ी, एंड लोग इसके बारे में इतना हाइप क्यों करते हैं। खैर, इन सब कंफ्यूजिंग और अटपटे सवालों का डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सिमरन सहानी, अ राइटर, अ पोइटेस एंड अ शायरा। शी इज ऑल्सो अ रनर अप ऑफ क्वीन ऑफ इंडिया 2020 एंड अ टाइटल होल्डर ऑफ मिस पॉपुलर। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू प्राची। हाउ आर यू मैम? आई एम डूइंग गुड एंड आप भी जेन ज़ी का ही हिस्सा हैं प्राची, जो आप सबको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, तो आपसे भी जानने को मिलेगा कि आप लोग इतने फेमस क्यों हो। श्योर मैम। आपको क्या लगता है कि जेन ज़ी आपके अकॉर्डिंग क्या है? लाइक हाउ डू यू डिकोड इट? मेरे हिसाब से जेन ज़ीयर्स आर द मोस्ट कूलेस्ट एंड ट्रेंडिएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो मोस्ट रीसेंट प्रोडक्शन है हमारे वर्ल्ड की। वो ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा एक फोन को हम अपग्रेड करते हैं और एक नया वर्जन आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, पुराने वाले तो बहुत अच्छा है यार ये वाला, आप अपना ऐप कितनी जल्दी अपडेट करती हैं। मुझे लगता है ये सबसे अपडेटेड वर्जन है वर्ल्ड की। और ओल्डेस्ट जेन ज़ी मुझे लगता है अभी 20s में होंगे, सो दे आर द मोस्ट यंग, मोस्ट बबलीएस्ट, तो सब उनसे अट्रैक्ट होते हैं। मेरे हिसाब से यही उनकी खासियत है। एंड मेरे साथ पता है क्या हुआ था, जब मुझे पता चला था ना कि जेन ज़ी क्या है। लाइक मुझे ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था पहले तो कि जनरेशन Z जैसी भी कोई चीज है। तो क्योंकि मेरे को पता था कि स्मार्ट वॉचेस में जनरेशन होती है, लाइक Gen 1, Gen 2, Gen 5 फलाना टिमकाना। तो मेरे को पता लगा कि यस नहीं आप कहिए। हाँ, मेरे को पता लगा कि Gen Z लॉकडाउन के बाद पता चला, और कोरोना के बाद ही सब लोग ऐसा बोल रहे हैं हाँ वी बिलोंग टू जेन ज़ी एंड व्हाटएवर। जेन ज़ी तो मेरे हिसाब से स्मार्ट वॉच के साथ ही पैदा हुए हैं ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम में सुना था और इन लोग को तो इंटरनेट एक्सेस जेब में मिला है अपने पैदा होने से। बॉर्न विद इंटरनेट, जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीख लिया था ना मम्मा के वुम में, ये लोग फोन सीख के आते हैं। इसीलिए इनको, हम जो जनरेशन वाले हैं, इनको हम लगता है हम तो आउटडेटेड है बिल्कुल। मम्मा आपको कुछ नहीं पता है। ट्रू, ये लोग बहुत लाइक डिफरेंस हो जाता है ना मम्मा पापा में, फिर राइट। फिर पेरेंट्स को लगता है बच्चे हाथ से निकल गए। नहीं, मेरे को लगता है बच्चे समझदार भी हो रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो ये फिर वहीं आता है। बच्चे समझदार भी बहुत ज्यादा हैं कि उनको क्या चाहिए वो क्लियर है, आई थिंक, पहले और अब में। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए इसको स्मार्टेस्ट कहा जाता है। हम जब छोटे होंगे तो हमारी मम्मा ने हमें जो बोला हमने कर लिया। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें जो बोलेगी तुम नहीं करोगे, पहले सवाल जवाब जरूर करोगे, ऐसा क्यों, ये क्यों करूं, यहाँ क्यों जाऊं, मुझे ऐसे करना है। तो पहले के बच्चों सवाल ही नहीं करते थे, तो क्योंकि वो ऐसा था कि जो मम्मी पापा ने कह दिया वो सही है। उनको एक्सपोजर नहीं था, ये बात है। तो इसलिए इनको फायदे बहुत हैं सोशल मीडिया से। हाँ वो तो है, और सोशल मीडिया से ही लोग कितना इवॉल्व हो रहे हैं। लाइक पहले के सोशल मीडिया को देख लो और आज के देख लो, बहुत डिफरेंस है। पहले तो फेसबुक ही सबसे फेमस था, राइट। अब वो था, मुझे लगता है इंस्टा से ऊपर अभी फिलहाल स्नैपचैट, राइट। और कहाँ और क्या क्या करते हो आप लोग? और ट्विटर काफी फेमस है। लाइक लोग हर कोई कुछ छोटी चीज को ट्वीट कर देते हैं, राइट। और पहले क्या होता था कि मम्मी ने कुछ कह दिया कि ये कर दो वो कर दो। अब तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो जाती है। मम्मी ने बोल दिया ये चीज करनी है, कर दूंगा बाद में, कर दूंगी बाद में। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो अब क्या होता है कि मैं भी लाइक मम्मा मेरे है तो वैसे बहुत कूल मॉम है मेरी। कभी कभी क्या होता है, मम्मा के उनका ना वो पुराना जनरेशन आ जाता है, वो तारक मेहता में जो भीड़े था ना वैसा। हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। बिल्कुल उनके, खैर मेरी भी मम्मा अगर बोलेगी तो उनके जमाने में ये होता था, ये हमेशा होता है। कुछ अच्छा भी होता है, देखो हर जमाने में कुछ बुरा भी होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। और जो चीज हमें ठीक नहीं लगती हम उसी को आगे जाके एडिट करते हैं।
तो ये आपको भी यदि कोई चीज ठीक नहीं लगेगी, आप जाके एडिटिंग जरूर करेंगी। तो वही चीजें एडिट होती हैं जिनको जरूरत होती बदलाव की, और जो चीजें अच्छी ही होती हैं उसको कोई भी नहीं बदलता। आई थिंक बेसिक मैनर, कैरेक्टर अगर आप जाएंगे वो अभी भी जरूरी है, इंटेग्रिटी अभी भी जरूरी है, ऑनेस्टी अभी भी जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को बदलाव चाहिए, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, बदलनी चाहिए भी नहीं। देखा जाए तो पहले के जो एटिकेट्स थे ना वो आज के लाइक कंपैरेटिव में काफी अच्छे थे। तो वही कह रही हूँ, वो अगर अभी भी वो आज की जनरेशन को भी अगर कहा जाएगा कि पहले से क्या सीख सकते हैं, तो बहुत कुछ है जो लेगेसी उनको कैरी फॉरवर्ड आगे करनी है। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी अल्फा आ रही है उनको भी अगर बोलेंगे तो ये चीजें उनको कैरी फॉरवर्ड करनी ही चाहिए। और एज स्पेशली हम इंडियंस, हमारे एथिक्स और हमारी जो ये वैल्यूज हैं ये जरूर आगे जानी चाहिए, चाहे कोई भी अल्फा बीटा गामा जनरेशन आगे आने वाली है। जो बेसिक जो लेवल होता है, लाइक वो कहते हैं ना फ्रेज ओल्ड इज गोल्ड। ये गोल्ड में बहुत भाव है आजकल, तो ये एग्जैक्टली कि ये सब चीजें तो लाइक होनी ही चाहिए। तो लाइक बेसिक जो ह्यूमैनिटी लेवल रहता है ना। तो मम्मा की बात चल रही थी, तो एक बार क्या हुआ था, मम्मी ने कुछ बात कह दी थी, तो मैंने कह दिया था कि हाँ ठीक है, आपके जमाने में होता होगा, हम तो नई जनरेशन है, आपको कुछ नहीं पता। तो वो बात खत्म हुई, उसके थोड़े दिन बाद एक और बात उठी। तो फिर मैंने ना मम्मा को रिमाइंड करवाया कि अब आपके जमाने की बात कहाँ गई। उस दिन जब आप बोल रहे थे मुझे कि ये चीज नहीं करनी है, तो फिर ना ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो जाता मम्मी के बीच में। देखो मम्मी पापा ने तो समझाना है, चाहे हमें पता है कि तुम कई जगह ठीक हो, बट एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट वो हम करेंगे ही करेंगे। वो चलता ही है, जितने भी बड़े हो जाओगे वो चलेगा, और ना हो तो मुझे लगता है मजा भी नहीं आता, फिर बोरिंग हो जाएगा, डांट नहीं बैठेंगी। वही, अब एंड ऑफ द डे वो कॉन्वर्सेशन तो चाहिए ही मम्मी पापा के साथ, उसके बिना दिन पूरा नहीं होता। वही तो। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप कोई मोस्ट लाइक लेटेस्ट जेन ज़ी पर्सन के साथ मिले हो और आपके और उसके थॉट्स बिल्कुल मैच नहीं किए? बिल्कुल, आप तो जैसे मम्मी से करते हो, मैं तो खुद मम्मा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 21 ईयर्स का है। तो आपके बीच में तो बहुत ऐसा होता होगा ना, बहुत ऐसा टैंट्रम टाइप। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम भाई बहनों की तरह सिबलिंग्स की तरह लड़ते हैं, हर बात से कोई ना कुछ होता है, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम पूछे आपको मम्मा आपको पता है ये क्लब खुला, आपको पता है ये पार्टी है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें तो कुछ नहीं पता है। मम्मा इतना जानते हैं, अब मम्मा फेमस हो गई है, तो मुझे तो ऐसी नजरों से देखते हैं, मम्मी आपको पता है, आपको भी पता है, तो मतलब हम उनको ये बड़ा वो लगता है, इनको कैसे पता है सब कुछ। बट अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है इन चीजों से हम भी थोड़े स्मार्ट हो गए, हमें बच्चों को जानने के लिए हम भी इस पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मुझे बहुत फायदा हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड माई किड्स बेटर बिकॉज ऑफ ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, सो आई कैन एक लैंग्वेज जो इनके स्लैंग चलते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। अगर हम उस एरिया में उनसे बात करते हैं तो इनको बहुत मजा आता है कि चलो भाई मम्मा को लेटेस्ट वर्जन पता है। तो अच्छा लगता है, फिर उनको अपने फ्रेंड्स के आगे हमें फ्लॉन्ट करते हैं, मेरी मम्मा बहुत कूल है यार, मेरी मम्मा ये करती है वो करती है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि उल्टा जमाना है। बच्चों को हम बोलते भी, आजकल बच्चे बोलते भी मम्मा कूल है या पापा कूल है, तो वो हो गया है। मैं खुद ऐसा करती हूँ, लाइक मम्मा कोई नई चीज, मैं अगर मम्मा को जाके पूछूं ना मम्मा ये आपको पता है, तो मम्मा को ऑलरेडी पता होता है, फिर मैं हो जाती मैं शिट यार मेरे को तो जोक करना था, मम्मा को तो ऑलरेडी पता है। वही लगता है कि हम भी अपना स्मार्ट रहने की पूरी कोशिश करते हैं। यू गेट वेरी नाइसली, एवरीथिंग हैज अप्ड। पहले आपको नहीं इतनी जरूरतें लगती थी, अब आपको खुद को लगता है कि स्टेपिंग आउट तुम अच्छा लगो, क्योंकि इंस्टाग्राम वाली डीपी चाहिए होती है। तो ये वाली चीजें हम पहले केयर नहीं करते थे इन चीजों में, कैसे भी पहले तो मुंह उठा के कहीं पे चल दिए। सो नाउ यू बिकम कॉन्शियस ऑल दीज थिंग्स, तो उससे हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होती है। मैं ये सीखती हूँ अपने बच्चों से रोज कि क्यों ना अच्छे बन के हो, क्यों ना स्मार्ट बन के हो, मतलब इतने हमारे पास कपड़े होते हैं, इतनी चीजें होती है, वो अंदर ही रह जाती है, तो मुझे लगता है उसको यूज करो। ईट गुड क्रॉकरी, ईट मतलब बीइंग गुड, फील गुड, आपको बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि मैं लिखती हूँ तो मैं यूथ के साथ बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनेक्ट करती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको इम्पोर्टेंस लगती है हाँ पढ़ने की। और ये चीज बड़े जो पुराने लोग थे उनको ये चीजें लगता था इसकी क्या जरूरत है, क्या करना है रोज रोज जाके या बाहर खा के या ये, पर अब लगता है नहीं जरूरी है लोगों से मिलना, मिंगल होना, आपको एक फील गुड फैक्टर आता है। लाइफ ऐसा लगता है डबल हो गया है जीने का मजा।
ट्रू, लाइक वो सोशलाइजिंग हो जाती है ना थोड़ी, तो नई नई चीजें सीखने को मिलती है। अब जेनजी की बात की जाए तो इनका अलग ही थोड़ा पीओवी है। लाइक जैसे पिछले जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो आज की जनरेशन को लेके जो इवॉल्व हुआ है ना, उसमें लाइक जो डिफरेंस है, पहले जो एक लिमिटेड थिंकिंग थी, नैरो माइंडनेस, कि इतने तक ही हम सोच सकते हैं। अब क्या बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में हम सोचते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, एजुकेशन हो या हेल्थ अवेयरनेस हो, तो उसमें काफी सब चीजें आ गई, इवन टेक्नोलॉजी में भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी आप ऐड करिए। पहले हमारे दादी के टाइम पे जाइए, इवन देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेड बिटवीन द मेड्स एंड द सर्वेंट्स। नाउ इट इज नॉट। उनके कभी कभी आपको याद होगा, अगर हमारी नानी बना, उनके बर्तन भी अलग रखते थे। आजकल की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती। ट्रू, उनको ये चीजों में बहुत फर्क आ गया, उनके हिसाब से सब ठीक है, सब इक्वल है। तो ये वाली चीजों में बहुत अच्छा होगा। उनको ये बहुत तकियानुसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इवॉल्व जो आप कह रहे हो, ये बहुत फर्क आया आजकल के हिसाब से, एजुकेशन सिस्टम को लेके बैलेंस्ड हो गई है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो पॉजिटिव वे में हुई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जैसे कि आप भी एक राइटर है, तो मैं भी एक राइटर हूँ, तो मुझे ना कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बीइंग अ राइटर, कि आपका अलग ही माइंड होता है, कि आप अलग ही सोचते हो, आप कोई और ही दुनिया से आए हो। तो ये चीज मुझे थोड़ा काइंड ऑफ समवेयर हर्ट करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इंसान ही है, हम बस अपने वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। राइट। तो आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन एक्सप्रेसिबल है, मींस अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करती है? मुझे लगता है कि बहुत एक्सप्रेसिव है। अगर मैं अपने वर्ड में कहूंगी बींगा, क्यों, उसका कहाँ से रीजन आता है? क्योंकि कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट आपकी बिना हैशटैग्स और बिना कैप्शंस के नहीं आती है। तो आपको कैप्शन जनरेट करने के चक्कर में राइमिंग एंड पोएट्री आ ही जाती है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ बना के डालना होता है। ये एक पॉइंट है। और दूसरी, पीपल हैव अ वॉइस. Gen Zers have a voice because it is easy to voice out now, to have an opinion and to post it on Twitter, as you said, or on the Insta. They are more aware. They are more confident in what they are doing. Because they have the knowledge easily accessible, in their feed. अब बहुत easily आपको Google करने पे हर चीज का मतलब मिल जाता है, न्यूज से अपडेट हो जाते हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है OTT पे, वेब पे, हर जगह पे। तो वो मोर वोकल हो गए हैं आजकल की जो जेन ज़ीयर्स हैं। आई लाइक दैट, उनकी ओपिनियन है और वो अपनी ओपिनियन आगे रखने में हिचकिचाते नहीं। And they also have the potential to raise a voice. अगर कोई चीज कहीं पे गलत हो रही है तो पहले की तरह नहीं क्या चुप करके बैठ जाएंगे। आप कितनी यंग हैं? आप छोटी हैं। आई थिंक यू विल बी टीनेजर। व्हाट्स योर एज? आई डोंट नो, आई शुड नॉट बी आस्किंग ऑन दिस पॉडकास्ट। बट आप भी तो यंग हैं और आप यू आर एस्पायरिंग एज एन राइटर। यस। सो राइटिंग इसीलिए, और जितने भी यंग है राइटिंग में आ रहे हैं। पहले ही थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया था ये वाला प्रोफेशन। वो बहुत बैकवर्ड भी था कि राइटर हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो। राइट। और अब ऐसा नहीं है, अब उसको पूरा ही रिस्पेक्ट मिलता है। कंटेंट बहुत जरूरी हो गया है अब। जितना अच्छा आपका कंटेंट होता है उतना ही आपको फेम मिलता है, उतना ही आप अच्छा प्रोग्रेस कर पाते हो। राइट, बिल्कुल। एंड ये चीज मेरे को राइटिंग से समझ आया। लाइक मैं पहले इन माय अर्ली एज आई वाज एन इंट्रोवर्ट, टोटली एन इंट्रोवर्ट। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे को समझ आया कि नहीं, आपको बाहर के लोगों से भी मिलना चाहिए, इंटरैक्शन करना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए। एंड जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन ने मुझे बहुत हेल्प किया। लाइक मैं लॉकडाउन में ही मैंने लिखना शुरू किया था। माय राइटिंग जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड धीरे धीरे ग्रो किया। एंड नाउ आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट, सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी आल्सो। तो यही है कि जैसे जैसे मैंने एक्सप्रेस किया खुद को ज्यादा, सो आई वाज एबल टू लाइक एक्सप्लोर माई सेल्फ कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ। तो यही चीज है आज की जनरेशन में कि जैसे जैसे वो लोग न्यू चीज ट्राई करते हैं ना, दे कीप एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स, और उनको वो क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं ये चीज मेरे को सीखनी चाहिए, ये क्या है, कैसे होगा। राइट, दे आर मोर एंथुसियास्टिक, दैट्स व्हाट आई से। तो जैसे कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो लाइक आपका जो चाइल्डहुड था, आपके चाइल्डहुड में कैसी लाइक जो आपके फ्रेंड्स थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेके? क्योंकि हम एक जैसे थे, जो आपने बोला बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी बचपन से लिखने का शौक था, पर मैं तब आगे नहीं आ पाई। जैसे आपने बोला कि सब उस तरह से नहीं, मजाक उड़ाते थे ना, अगर तुमने छोटे हो और तुमने क्लास में शेरो शायरी या कुछ पोइट्री, तो दे यूज्ड टू बुली यू। हाँ, तब छोटी छोटी बातों पे मजाक, क्योंकि कुछ और होता नहीं था।
तो यही चीजों से एक दूसरे की टांग खींची जाती थी और कहीं ध्यान तो था नहीं, तो क्या करें। तो मुझे तब भी मैं आगे नहीं आई, मैं टॉपर थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो मेरे फ्रेंड्स भी काफी थे, पर मेरे जेलसी बहुत मिली मुझे। ये मतलब बहुत होता था कि भी कैसे लिख सकता है कोई। तो मेरा चाइल्डहुड थोड़ा सा ये रहा कि मेरे फ्रेंड्स से ज्यादा मेरे दुश्मन थे स्कूल में कि भी क्यों लिखती है, या टीचर्स आपको फेवर क्यों करती है, उस बच्चे को फिर आगे लाया जाता है एनुअल ये जैसी बहुत रहती है। तो तब ऐसा था। अब शायद बच्चे कूल होते हैं, वो आपको टैलेंट है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा मुझे प्यार मिलता है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि पहले से में और अब में बहुत फर्क है। और सारा पढ़ाकू बच्चों को भी ऐसे ही बोलते थे, ये तो किताबी कीड़ा है, ये तो ये है, मतलब ऐसा लगता था। अब नहीं है वो सब चीजें। मुझे लगता है कि बच्चे टैलेंट को कदर ज्यादा होती है पहले से। हाँ, टैलेंट को भी कदर की जाती है। ऊपर से अब जो पीयर ग्रुप भी है, फ्रेंड सर्कल भी है, वो भी सपोर्टिव हो गया है पहले के कंपैरेटिव। एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे की टांग खींचते थे, दे उसकी पुल ईच अदर डाउन। हाँ, ऐसा नहीं था कि ये आए तो ना आए फर्स्ट। हाँ, तो बच्चे शेयर फटाफट करेंगे कि नहीं यार कर ले यार, तेरा भी, मतलब ऐसा नहीं है। सबको लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, दे सपोर्ट ईच अदर ट्रूली। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अब मेरे को इतना सपोर्ट करता है मेरे हर एक चीज को लेके, तो अंदर से खुशी मिलती है, हाँ समवन देयर टू सपोर्ट यू। वो जो नैरो माइंडेडनेस है ना, वो थी हमारे टाइम पे, हम बोलेंगे दे वर नॉट दैट रैशनल आजकल के हिसाब से, तो ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। और मैम आज के लाइक जो थॉट्स रहते हैं लोगों के, वो काफी वाइड स्पेक्ट्रम में है। एक जो नैरो माइंडनेस है वो भी जा चुकी है अप टू सम एक्सटेंट, बट अभी भी कुछ इंडिया में ही अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज में अभी भी वो चीजें चल रही हैं जो आज की जनरेशन से मैच नहीं करती। तो उन चीजों को लेके काफी कॉन्फ्लिक्ट्स उठ जाते हैं कि ये चीज पहले के जमाने की है और अब के जमाने से मैच नहीं कर रही। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर लाइक हैंडल करना चाहे तो आप, अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसे करेंगे? मौका मिले, देखो एक तो मैं लिखती हूँ, जरूर उसके थ्रू करती हूँ कि पॉजिटिव चीजें, ऑप्टिमिज्म। और मैं वैसे भी बहुत एक्टिव हूँ अपने लेवल पे। अगर मैं अपनी कॉलोनी वाइज बोलूँ, मैं उधर भी बहुत एक्टिव हूँ। मुझे कोई चीजें गलत लगती हैं तो मैं जरूर एक ग्रुप बनाती हूँ, सबको बोलती हूँ आगे आओ। सपोजिटली मैंने पीछे एक प्रोजेक्ट किया था, एक गार्बेज उसको लेकर, कि हाउ इट शुड बी हैंडल्ड। कई चीजें हैं जैसे कि सबको होता है भी अपना काम खत्म, आगे की आगे देखी जाएगी, तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, ऐसा होता है। तो मैं इस चीजों में काफी एक्टिव हूँ। मुझे ऐसा तक सब सोचते हैं वो कर ले तो कोई तो करे। तो इनिशिएटिव लेने में मैं बहुत आगे हूँ, मैं उसको करती हूँ, एक एग्जाम्पल बनती हूँ कि अगर मैं कर रही हूँ तो दूसरे भी कर सकते हैं, दूसरे को भी करना चाहिए। बच्चों के लिए स्पेशली कोई चीज है, पहले खुद अपनाओ उसको, अच्छी आदतें हो। या आपको अगर फिजिकली जाना है, बच्चों को जिम जाने में आलस आता है, वॉक करने में, रनिंग में, तो आपको खुद पहले करके दिखाना पड़ता है, उसका आउटकम दिखाना पड़ता है। बड़ों का रिस्पेक्ट करना, आजकल सब अपने, ये बहुत कॉमन हो गया है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रह रहे हैं आफ्टर वेडिंग। ये सब चीजें, तो कैसे रिस्पेक्ट बड़ों का करना है, उसके लिए मुझे लगता है खुद पहले करो, तो बच्चों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू हैव टू बी अ रोल मॉडल देयर। तो ऐसा है, स्कूल में भी बच्चों के मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, टीचर्स के लिए। तो जो हम कर सकते हैं, मतलब नॉट ओनली इन वर्ड बट इन प्रैक्टिस, आई गेस यू नीड टू बी एक्टिव। आप बोलते रहोगे कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, बट आप खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना वर्क। बिल्कुल। तो आजकल की जनरेशन में ये भी है कि वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, दे हैव दैट पोटेंशियल एंड दे हैव दैट वॉइस इन देम। राइट। So ma'am, how was it, the podcast? I think it is great. मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ या हम पहली बार बात कर रहे हैं। बहुत इजी गोइंग है, बहुत कूल हो, बिल्कुल आजकल की जनरेशन, आई गेस आप जैसे बच्चे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। Generation is going too good. Thank you ma'am. This was a fun podcast and बहुत ज्ञान की बात हुई, मस्ती हुई, and it was really, आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला being a mother. लाइक आप मदर, तो मुझे भी समझ आ गया, नहीं कूल मॉम्स और भी हैं। बिल्कुल है, अभी हमारा टाइम चला नहीं गया है, घबराओ। बैक विद द बैंग। So this was a really cool podcast, and guys, you can check out Simran ma'am's page on Instagram. It's Jazbaat by Simran.
थैंक यू। प्लीज सपोर्ट हर, उनके इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट करो, शी राइट्स रियली वेल एंड आपकी शायरी मैंने खुद पढ़ी, आप बहुत अच्छा लिखते हो मैम। थैंक यू मेरे लिए बहुत इंकरेजमेंट रहेगी अगर आप ऐसा कह रही है तो। थैंक यू सो मच सिमरन मैम फॉर कमिंग ऑन द शो। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एक टाइम के लिए मुझे लगा ही नहीं दैट वी आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट। आई कुड फील दैट फ्रेंडली कनेक्शन विद यू। सो दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं 5th of May को विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मजेदार पॉडकास्ट। अंटिल देन GST, गुड टाइम्स, स्वीट मेमोरीज एंड टेक केयर। बाय बाय।